22 अगस्त 2022 कपल जैसी लग रही ये वीडियो जीता जाता सबूत है कैसे कोई आपके साथ होते हुए भी प्यार और अपनेपन का ढोंग रच सकता है और आपको पता भी ना चले। इस वीडियो में दिख रहे शेरन राज और गरिश्मा केरला के एर्नाकुलम के ओल्ड मरथाना ब्रिज पर आए हुए हैं और यहाँ आने की वजह वो जूस चैलेंज है जिसे गरिश्मा शरण के साथ खेलना चाहती है। वहाँ पहुँचते ही शरण ने अपना मोबाइल फोन निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर दिया। शरण गरिश्मा से पूछता है आखिर इस चैलेंज में है क्या। इस पर गरिश्मा शरण को वीडियो बंद करने के लिए कहती है। फिर भी शरण गरिश्मा से पूछता है आखिर इस चैलेंज में है क्या। इस पर गरिश्मा हंसते हुए कहती है ये तो एक जूस चैलेंज है जो मुझे खेलना है, पहले तुम ये वीडियो बनाना बंद करो। अनफॉर्चुनेटली वीडियो तो बंद हो जाती है पर जो शुरू हुआ वो था साजिशों का वो सिलसिला जिसने प्यार और विश्वास का शरेआम गला घोट दिया और ये एक ऐसी दास्तां बन गई जिसे कोर्ट के जज ने द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्लियर कर दिया। वेलकम टू द केस स्टडी ऑफ द शरण एंड गरिश्मा। गरिश्मा ने शरण को जूस की बोतल पीने के लिए दी। उस जूस की बोतल में गरिश्मा ने 50 पैरासीटामोल मिला रखी थी जिससे शरण पीते ही मौत के घाट उतर सके। शरण को जूस पीते ही बहुत कड़वापन लगा। शरण ने जब भी जूस को थूक दिया गरिश्मा ने उसका बिहेवियर देखते हुए कहा अरे इसको मत पियो, ये एक्सपायर हो सकता है। और गरिश्मा ने जूस की बोतल उससे लेकर फेंक दी और वो अपने घर चले गए। घर जाने के बाद गरिश्मा ने उससे अच्छे से बात करी पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा गरिश्मा क्यों कर रही है इतने अच्छे रिलेशनशिप के अंदर, पर उसका भी कुछ एक राज था। गरिश्मा के घर पर एक रिश्ता आया था जिसके बारे में शरण को कुछ भी नहीं पता था। गरिश्मा ने शरण को उस रिश्ते के बारे में नहीं बताया था और गरिश्मा को वो रिश्ता बहुत पसंद था क्योंकि वो लड़का फौजी और अच्छे कमाने वाला था। पर गरिश्मा यहाँ नहीं रुकी। गरिश्मा ने अपने साथे दिमाग को हमेशा ही चलाते रहा और शरण को मारने की हमेशा ही साजिश रचती रही। बाद में गरिश्मा की घर वालों ने उसकी एंगेजमेंट करा दी पर इस बात का शरण को कोई भी अता पता नहीं था। गरिश्मा ने शरण को ये बात बिल्कुल नहीं बताई थी पर शरण को ये बात पता चलते ही गरिश्मा से उसने नाता तोड़ दिया और उससे बात करना बंद कर दिया। गरिश्मा ने फिर से उनके रिश्तों के बीच चिंगारी लगाई। शरण इन सब से दूर हो ही चुका था पर गरिश्मा ने फिर से उसकी ज़िंदगी में आकर उसको प्यार की उम्मीद फिर से जगा दी। गरिश्मा ने उसको वादा किया कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी, तुम्हारे साथ मैं आगे अपनी ज़िंदगी देखती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपना घर छोड़ भाग जाऊंगी। शरण को गरिश्मा की बातों पर विश्वास हो गया। उसने फिर से गरिश्मा के साथ वो सपने देखने लगा और अपनी ज़िंदगी को उसके साथ गुजारने का सोच लिया। पर शरण को नहीं पता था कि गरिश्मा का वो साथी दिमाग उसको प्यार के लिए नहीं, उसको जान से मारने के लिए था। गरिश्मा ने शरण से कोर्ट में जाके शादी भी कर ली और वो केरला के एक होटल में जाके इंटीमेट भी हुए थे। इन सब के बाद भी गरिश्मा को बिल्कुल तरस नहीं आया और उसने अपने विचारों को बिल्कुल नहीं बदला। गरिश्मा रात भर शरण से बात करती थी। फिर उसने एक दिन शरण से कहा कि कल मेरे घर कोई नहीं है, कल सुबह तुम मेरे घर आ जाना। शरण ने ये बात सुनकर हाँ बोल दी और फिर वो सुबह अपने दोस्त के साथ उसके घर चला गया पर उसको ये नहीं पता था कि वो मौत के घर में कदम रख रहा है। गरिश्मा पूरी साजिश के साथ घर पर बैठी हुई थी। उसने शरण को आते ही बोला तुम मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे मेरे काढ़ा पीने के ऊपर। गरिश्मा बहुत हेल्थ कॉन्शियस थी और वो अपनी हेल्थ के लिए काढ़ा पीती थी पर कभी कभी शरण उसके काढ़ा पीने का मजाक उड़ा दिया करता था। गरिश्मा ने कहा तुम मेरे काढ़ा पीने का बहुत मजाक उड़ाते हो, आज तुम मेरे इस काढ़े को पी के दिखाओ। तो शरण ने कहा जरूर, मैं इस काढ़े को पीऊंगा, तुम बना के लेके आओ। गरिश्मा काढ़ा बनाने गई और उसने काढ़े के अंदर जहर मिला दिया। गरिश्मा ने काढ़ा लाके शरण को दिया। शरण ने गरिश्मा पे भरोसा करके उस काढ़े को पी लिया। बाद में जब शरण को उस काढ़े में कड़वापन लगा तो गरिश्मा ने उसको जल्दी से फ्रूटी पिला दी। फ्रूटी पीने के बाद शरण को बहुत ज़्यादा उल्टी आने लगी। वो तुरंत जाके गरिश्मा के टॉयलेट में जाके उल्टियाँ करने लगा। उल्टियाँ करते करते उसको रुकाने गया, वो सीधे जाके गरिश्मा के घर के बाहर उल्टी करने लगा। ये सब देख के उसका दोस्त चौंक गया कि ये क्या हुआ। उसके दोस्त ने उसको ऐसी हालत में देखते ही उसको बाइक पे बैठा कर उसके घर ले गया। घर ले जाने के बाद भी उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रही। उसकी तबीयत इतनी ख़राब होने लगी कि उसका ना बोलना खाना पीना सब बंद हो गया। वो कई दिनों तक खाना भी नहीं खा पा रहा था, ना पानी भी नहीं पी रहा था। ये सब हालत देखते हुए उसके बड़े भाई को बहुत टेंशन हुई और उसके दोस्त ने सारी बातें उसके बड़े भाई को सब बता दी। बड़े भाई ने सारी बात सुनने के बाद गरिश्मा से बात करने का सोचा। गरिश्मा झूठ पे झूठ बोलती रही, उसने सारी बातों को छुपाती रही। कुछ दिनों बाद बेचारे शरण की मौत हो गई। गरिश्मा ने फिर भी अपनी चाल चलना बंद नहीं किया। उसने अपने आप को इनोसेंट दिखाने के सारे चाल चल दिए थे पर फिर भी वो बच नहीं पाई। गरिश्मा को मौत की सजा सुना दी गई। शरण के घर वालों को क्या, उनसे तो उनका बच्चा छीन लिया गया।